नमस्कार दोस्तों। धर्म और अध्यात्म में तथ्य और कुछ ऐसी कल्याणकारी बातें जो हमें जीवन में काम आ सकती हैं। दोस्तों याद रखें, भगवान अकारण सुहृद है और परम करुणामय है। सुहृद होने के कारण वे यह नहीं सोचते कि जीव सब दोषों से रहित होकर परम विशुद्ध होकर मेरी शरण में आएगा तभी उसे आश्रय मिलेगा। वे देखते हैं केवल एक बात, जीव मुझको ही अनन्य गति समझकर मेरी शरण में आना चाहता है या नहीं। यदि सचमुच चाहता है तो वह फिर चाहे जैसा भी पापी तापी दुराचारी दुख भारी पतित पीड़ित हो, भगवान उसे अपना अभय आश्रय देते हैं। भगवान का दरबार सबके लिए सदा खुला रहता है। जो भी वहाँ जाना चाहता है, सचमुच जाना चाहता है, उसी को जाने दिया जाता है। और एक बार वहाँ पहुँच गया कि फिर उसके पाप ताप दुराचार दुख पतन पीड़ा सदा के लिए समूल नष्ट हो जाते हैं। भगवान के समान तुम्हारा अपना सदा साथ देने वाला आत्मीय, कभी किसी भी स्थिति में घृणा न करने वाला स्वामी और मित्र दूसरा कोई न है, न कभी हुआ है और न होगा। जिसको जगत में कभी भी स्थान नहीं मिलता, जो जगत की दृष्टि में सर्वथा नगण्य तुच्छ उपेक्षित और घृणित है, जिसको कहीं कोई भी अपना कहने वाला तो है ही नहीं, दया की प्रेरणा से भी जिसकी ओर सुदृष्टि से ताकने वाला भी कोई नहीं है, उसको भी भगवान उतना ही प्यार करते हैं जितना किसी भी दूसरे को। तुम कितना ही अपराध करो, कितना ही धोखा दो, कितना ही उनका तिरस्कार और अपमान करो, भगवान के सहज प्यार में कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम ही जब तक मुख मोड़े रहोगे तब तक उनके मधुर मुस्कान भरे स्नेहपूर्ण वदनार विंद की झांकी से वंचित रहोगे। उनके स्नेह सुधा सागर में अवगाहन का सौभाग्य नहीं पा सकोगे। इसमें चाहे कितना ही समय बीते, पर याद रखो, जिस क्षण तुमने उनकी ओर मुख मोड़ा, तुम देखोगे कि तुम्हारी किसी अपराध का, किसी धोखे का और तुम्हारे द्वारा किए हुए किसी तिरस्कार या अपमान का उन्हें मानो स्मरण ही नहीं है। जैसे स्नेहमयी जननी का वत्सल शिशु के लिए सदा ही खुला रहता है, वैसे ही वे तुम्हें बड़े प्यार से अपने हृदय से चिपटाने को तैयार मिलेंगे। इतने पर भी जो जीव उनकी ओर से मुख मोड़े रहने में ही अपना गौरव मानता है, उसके समान अभागा और कोई नहीं है। सारे पाप ताप सदा उसके लिए मुंह बाएं खड़े रहते हैं और वह अपने जीवन में किसी भी स्थिति में कभी भी सच्चा सुख शांति का साक्षात्कार नहीं कर सकता। मनुष्य जगत में विषयों की दृष्टि से चाहे जितना सौभाग्यवान समझा जाए और जगत में उसकी मान प्रतिष्ठा तथा प्रशंसा कीर्ति के चाहे जितने पुल बांधे जाए, असल में वह बड़ा ही भाग्यहीन और निष्फल जीवन है। मानव जीवन की सफलता भोगों की अधिकता में नहीं है, वह तो प्रभु की शरणागति में ही है। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी हों ही विषय अनुरागी। दोस्तों हमें ये भी याद रखना चाहिए, जो मनुष्य दूसरे का बुरा करके अपना भला करना चाहता है, वह बहुत बड़ी भूल में है। अपनी सच्ची भलाई, अपना यथार्थ हित उसी में है जिसमें दूसरों की भलाई, दूसरों का हित बड़ा है। इसलिए प्रत्येक कर्म करने से पहले यह देख लो कि इस कर्म के परिणाम में किसी की बुराई तो नहीं होगी। साथ ही यह भी देख लो इस कर्म से दूसरों की भलाई होगी या नहीं। यदि भलाई नहीं होती तो यह समझकर कि इसमें मेरी भी भलाई नहीं होगी, उस कर्म से हाथ हटा लो। सारा चराचर जगत भगवान का ही स्वरूप है, अथवा उसमें एकमात्र भगवान ही व्याप्त है। और यह समझकर सदा सबकी अपनी शक्ति भर यथायोग्य सेवा करो। सेवा वही है जो सेव्य के लिए सुखदायक और हितकर हो। जब सब कुछ भगवान है या सब में भगवान है, तब पराया कौन है? सभी तो आत्मा के भी आत्मा अपने प्रभु के स्वरूप हैं, सभी तो अपने सेव्य हैं। फिर किससे और कैसे वैर विरोध हिंसा द्वेष या छल कपट करें? किसी का कुछ भी अनिष्ट करने की कल्पना ही कैसे हो? सब में भगवान को देखने वाले पुरुष के हृदय में
रहने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वैर, हिंसा, अहंकार, अभिमान आदि शत्रु अपने आप ही मर जाते हैं। उसका हृदय स्वयमेव ही सच्चे सुहृद का काम करने वाले पवित्र, त्याग, क्षमा, संतोष, विवेक, विनय, मुदिता, प्रेम, क्षमा और विनम्रता, दीनता आदि विशुद्ध देवी भावों से भर जाता है। देवी भावों से भरे हुए हृदय में ही भगवान प्रकट होते हैं। वही उनकी मधुर मनोहर देव दुर्लभ झांकी होती है। जब तक हृदय में दुर्गुण और दुर्विचार भरे हैं तब तक वहाँ भगवान का प्रकट होना संभव नहीं है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए। तुम मानव योनि में आए हो माया के बंधन से छूटकर भगवान को प्राप्त करने के लिए, देवत्व में ओतप्रोत होकर परम देव पुरुषोत्तम का पावन प्रेम और नित्य अपरोक्ष सानिध्य प्राप्त करने के लिए। इसके बदले यदि तुम काम, क्रोधादि शत्रुओं के लुटेरों के वश में होकर मानव जीवन के महान उद्देश्य को भूल गए, विषय सेवन में लग गए और आसक्तिवश नए नए पाप कमाने लगे तो देवत्व तो दूर रहा, मिला हुआ मानवत्व भी छीन जाएगा और फिर तुम्हें बार बार आसुरी योनियों में ही नहीं, उससे भी अधम गतियों में जाना पड़ेगा। क्या मानव जीवन का यह जघन्य फल तुम्हें स्वीकार है? यदि नहीं तो चेतो, सावधान हो जाओ और अपने उद्देश्य की पूर्ति में प्राणपण से लग जाओ। समय बहुत थोड़ा है, प्रलोभन बहुत हैं और संसार में फंसाए रखने वाले तथा जीवन के उद्देश्य को भुलाए रखने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों की समाप्ति के बाद उद्देश्य साधना में लगोगे। इस दुराशा को छोड़ दो। जहाँ हो, जिस परिस्थिति में हो, उसी में कुछ भी, किसी का भी कोई परवाह न करके अपने उद्देश्य की पूर्ति में लग जाओ। परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। तुम यह निश्चय कर लो कि तुम्हारा सबसे पहला और प्रधान कर्तव्य एकमात्र यही है। विश्वास करो, तुम्हारा निश्चय यदि एक और दृढ़ होगा, तुम्हारी लालसा यदि अनन्य होगी और तुम्हारा विश्वास यदि पूर्ण होगा तो जीवन के बचे हुए अल्प से अल्प समय में ही तुम सफल हो जाओगे। वर्षों से बंद अंधेरे घर में सूर्य का प्रकाश आते ही अंधकार भाग जाता है। वह यह नहीं कहता कि मुझे इतना समय रहते हो गया है तो कुछ समय और रहूँगा। बस प्रकाश आया कि अंधकार मरा, इतना ही समय चाहिए। इसी प्रकार निश्चय, लालसा और विश्वास की अनन्यता तथा दृढ़ता होने पर तत्काल भगवान का प्रकाश प्रकट हो जाता है और अनादिकाल का अज्ञानांधकार उसी क्षण नष्ट हो जाता है। लग जाओ, पूरे भरोसों के साथ लग जाओ। यही कुछ कल्याणकारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि हमारा जीवन एकदम सफल हो जाए और हम ईश्वर की शरण में जा सकें। आनंद, सच्चा आनंद तुम्हारे अंदर है और वह नित्य है। तुम बाहरी वस्तुओं में, धन में, जन में, मान में, प्रतिष्ठा में, भोगों में, आराम में, विलासिता में और परिवार में आनंद खोजते हो। यही तुम्हारा भ्रम है। आनंद किसी भी सांसारिक स्थिति विशेष में नहीं है। तुम जो समझते हो कि मेरी अमुक परिस्थिति हो जाएगी, इतना धन हो जाएगा, अमुक अधिकार मिल जाएगा, पुत्र हो जाएगा, जगत में यश फैला जाएगा और लोग मेरा सम्मान करने लगेंगे, तब मैं सुखी हो जाऊंगा, यह तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे वर्तमान दुख का या आनंद के अभाव का कारण कोई परिस्थिति नहीं है। इसका प्रधान कारण है नित्य सत्य आंतरिक आनंद को न जानना, आनंदमय भगवान के नित्य सानिध्य का अनुभव न करना। जब तुम्हारी वृत्ति अंतर्मुखी हो जाएगी, जब तुम नित्य निरंतर सच्चिदानंदमय के सानिध्य का सर्वदा अनुभव करने लगोगे, जब उन्हीं आनंददायक के साथ नित्य संयुक्त हो जाओगे, तब बाहरी कोई भी परिस्थिति तुम्हारे आनंद को नहीं छीन सकेगी। अपमान, अकीर्ति, दरिद्रता, मित्रहीनता आदि किसी भी स्थिति में तुम्हारे आनंद का अभाव नहीं होगा। तुम जो अपने को दुखी मान रहे हो, इसी से दुखी हो। दुखी मानने का कारण है अभाव का बोध। अभाव में प्रतिकूलता की अनुभूति होती है और प्रतिकूलता ही दुख है। संसार की परिस्थिति को कभी ऐसी होगी ही नहीं कि जो सदा और सर्वथा सबके मन के अनुकूल हो। प्रत्येक परिस्थिति में
मंगलमय श्री भगवान स्वयं विद्यमान है। प्रत्येक परिस्थिति मंगलमय भगवान का मंगल विधान है और प्रत्येक परिस्थिति वस्तुतः लीलामय भगवान की लीला का ही एक अंग है। ये विश्वास करके यदि तुम परिस्थिति के बाहरी रूप को न देखकर परिस्थिति के पर्दे में छुपे हुए श्री भगवान को, श्री भगवान के मंगल विधान को या भगवान की लीला को देखने लगो, उनका मधुर स्पर्श पा सको, तो सभी परिस्थितियां तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाएगी, क्योंकि सभी में भगवान की अनुभूति होगी। अभाव कहीं रहेगा ही नहीं, और जब अभाव नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। वस्तुतः दुख नहीं होगा। इतना ही नहीं, भगवान की सन्निधि का अनुभव परम अनुकूल होने से तथा स्वयं परमानंदमय होने से वह तुम्हारे लिए परमानंद का कारण होगा। तुम उस समय ऐसे विलक्षण आनंद का अनुभव करोगे कि फिर जगत की किसी भी अभाव की स्मृति ही तुमको नहीं होगी। भाव अभाव, अनुकूलता प्रतिकूलता, जो कुछ भी है सभी लीलामय श्री भगवान के स्वांग हैं, जिनको तुम्हारे मंगल के लिए ही भगवान ने धारण किया है। उन भगवान को जब पहचान लोगे तो फिर चाहे वे किसी भी सुंदर या भयानक स्वांग में रहें, तुमको न भय होगा न दुख। स्वांग तुम्हारे लिए मनोरंजन की सामग्री होगी और तुम उसे देख देख कर पल पल में और पद पद पर मुग्ध होते रहोगे। तुम्हारा दुख स्तोत्र सदा के लिए सूख जाएगा। तुम फिर स्वयं आनंद के भंडार बन जाओगे। जो लोग आनंद के लिए परिस्थिति की अनुकूलता खोज रहे हैं या अभाव की पूर्ति करके आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, उनको कभी स्थिर नित्य आनंद के दर्शन होंगे ही नहीं, क्योंकि उनका अभाव कभी मिटने का ही नहीं है। संसार में कभी भी किसी में भी पूर्णता नहीं है। वे जो कुछ भी पाएंगे उसी में उन्हें अपूर्णता, अभाव की अनुभूति होगी, और अभाव की अनुभूति ही प्रतिकूलता है। अतएव वे कभी सुखी हो ही नहीं सकेंगे। सच्चा सुख या परम आनंद चाहते हो तो सांसारिक अभाव या प्रतिकूलता का ही अभाव कर दो। भगवान नित्य है, सत्य है, सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा है। उन्हीं को देखो, उनका कहीं भी कभी भी अभाव नहीं है। उनको सर्वत्र देखने लगोगे तब सांसारिक अभाव या प्रतिकूलता का अभाव अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि भगवान के भाव में ही तो इनके होने का भ्रम हो रहा है। ये जहाँ दिख रहे हैं वहाँ वस्तुतः ये नहीं है, वहाँ भगवान ही है। यदि तुम सर्वत्र व्याप्त सर्वरूप में स्थित उन भगवान को देख सकोगे तो तुम्हें उस नित्य सत्य आनंद की प्राप्ति सहज ही हो जाएगी, जिसकी खोज में तुम सदा सर्वदा लगे रहते आए हो। प्रेम सारी देवी संपत्तियों का मूल सूत्र है। जहाँ प्रेम है वहाँ त्याग, सद्भावना, सहिष्णुता, क्षमा, उदारता, वदान्यता, मैत्री, अहिंसा, सेवा, सरलता, उन्मुख हृदयता, निष्कामता, प्रसन्नता, सत्य, विश्वास, साहस और सौजन्य आदि सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। इसके विपरीत जहाँ स्वार्थ है वहीं भय है, और जहाँ भय है वहाँ परिग्रह, दुर्भाव, असहिष्णुता, कामना, क्रोध, कृपणता, अनुदारता, द्वेष, वैर, कपट, दंभ, विषाद, अविश्वास, घृणा, लोभ, प्रताड़ना, कायरता और कुटिलता आदि नीच वृत्तियाँ अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। जहाँ देवी संपत्ति है वहाँ सहज सुख, उल्लास, आनंद, आत्मीयता रहते हैं, और जहाँ आसुरी संपत्ति है वहाँ शोक, विषाद, दुख, परायापन हमेशा रहता है। प्रेम जितना शुद्ध होगा उतना ही भगवत विमुखी होगा, और जहाँ भगवत प्रेम होगा वहाँ मनुष्य में निर्भयता और निश्चिंतता इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि वह कर्तव्य पालन में, सत्य भाषण में, दूसरों का उपकार करने में, अपना सर्वस्व देखकर भी सेवा करने में और जीवन की महान कठिनाइयों में जरा भी नहीं डरेगा। वह दृढ़ प्रतिज्ञ, मनस्वी, तेजस्वी, साहसी और वीर होने के साथ ही अत्यंत विनम्र, आदर्श, विनयी, मधुरभाषी, समझकर करने वाला और शांति प्रिय होगा। उससे किसी का अपकार तो होगा ही नहीं। वह सर्वथा निस्वार्थ, भगवत विश्वासी, भगवत कृपा पर निर्भर करने वाला और सदा आनंद में निमग्न रहने वाला होगा।
भगवत प्रेमी या तो सारे संसार में भगवान को देखता है या सारे संसार को भगवान में देखता है। इसलिए वह स्वाभाविक ही निर्भय, नमनशील, विश्व प्रेमी, विश्व सेवक और विशाल हृदय होगा। उसका न तो कोई वैरी रहेगा और न उसकी किसी वस्तु विशेष में आसक्ति होगी। वह नित्य भगवान का कर्मरत, भक्ति रसायुक्त और भगवत परायण होगा। किसी भी भय में इतनी शक्ति नहीं है जो भगवत कृपा की अपार शक्ति के सामने ठहर सके। किसी भी पाप में इतनी शक्ति नहीं है जो भगवत भक्ति के सामने टिक सके। किसी भी ताप में इतनी शक्ति नहीं है जो भगवत प्रेम की शीतलता के सामने रह सके। तुम पर भगवान की अनंत कृपा है, इसलिए भगवान की भक्ति तुम्हारे हृदय में लहरा रही है और भगवत प्रेम में तुम डूबना ही चाहते हो। फिर भय, पाप, ताप कहाँ रहेंगे? उनको तो नष्ट हुए ही समझो। जब तक तुम्हें पाप, ताप और भय सताते हैं तब तक तुमने सचमुच भगवत कृपा पर विश्वास ही नहीं किया। भगवान ने स्वयं घोषणा की है, जो मुझ में विश्वास करता है वह मेरी कृपा से सारी कठिनाइयों से तर जाता है। तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं। उनसे अधिक निकटस्थ आत्मीय तुम्हारा और कोई नहीं है। वे तुम्हारी जितनी और जहाँ तक संभाल करते हैं उतनी और वहाँ तक की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान तुम्हारे दोषों को तुरंत क्षमा कर देंगे और तुम्हें सदा के लिए अपना लेंगे। तुम एक बार उनकी शुभ्रता और आत्मीयता पर पूर्ण विश्वास करके उन्हें मुक्त हृदय से पुकार तो लो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें कोई सद्गुण न हो, तथा ऐसा भी कोई नहीं है जो दोषों से सर्वथा रहित हो। सभी गुण दोषमय हैं। किसी में दोष अधिक प्रकट हैं तो किसी में गुण। ये दोष गुण प्रकट होते हैं अनेक बाहरी कारणों से। हम किसी के सामने शुभ तथा सत विषयों को रखकर उनके सजातीय गुणों को जो छिपे हैं प्रकट कर सकते हैं और अशुभ तथा असत विषयों को रखकर उनके सजातीय दोषों को प्रकट कर सकते हैं। गुण प्रकट होने पर उन्हीं के अनुसार क्रिया होती है, जिससे उसका तथा उसके संपर्क में आने वाले सभी का न्यूनाधिक हित होता है और सुख मिलता है। दोष प्रकट होने पर भी उन्हीं के अनुसार क्रिया होकर उसका तथा जगत के लोगों का अहित होता है और उन्हें दुख मिलता है। अतएव ऐसी कोई चेष्टा मत करो जिससे किसी के अंदर छिपी हुई बुराई प्रकट हो और वह बुरा बन जाए। अपने सदाचरणों के द्वारा मनुष्य के अंदर सोए हुए सद्गुणों को जगाओ। बुरा आचरण करके दोषों दुर्गुणों को मत जगाओ। निंदा चुगली करके, गाली देकर या चुभने वाली बात सुनाकर, अहित और अप्रिय आचरण करके एवं क्रोध, मान या लोभवश अन्याय आचरण करके किसी के अंदर सोई हुई बुराई को जगाओगे और बढ़ा दोगे तो तुम जगत का बड़ा अमंगल करोगे। फलतः तुम्हारा भी अमंगल निश्चित होगा। जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं वे चाहे किसी कारण से करते हो तुम्हारा भला ही करते हैं और उनकी की हुई निंदा में से अधिकांश सत्य होता है और प्रशंसा करने वालों की प्रशंसा में अधिकांश झूठी होती है। गहराई से देखोगे तो इसका स्पष्ट पता चल जाएगा। अतएव प्रशंसा में भूलकर भी फूलो मत और निंदा में दुखी मत हो। वरना निंदा पर विचार करो और उसमें जितनी सत्यता हो उसका तुरंत संशोधन करके निंदक का उपकार मानो और बदले में उसकी निस्वार्थ सेवा करने का शुद्ध प्रयत्न करो। तो दोस्तों, यही सब कल्याणकारी बातें लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ था। मुझे उम्मीद है शायद ये सब बातें आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी कुछ अच्छी बातें लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित रहूँगा। तब तक मुझे प्रबोध दवे को आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।